Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम सुपर क्लास पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, क्विक रिवीजन। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने दो डिवीजन में बांटा था, एग्नेथा, गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा के जो मेंबर्स थे वो जॉलेस होंगे, गैनाथोस्टोमेटा के मेंबर्स में जॉ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जॉ। डिवीजन एग्नेथा की बात करें तो हमने इनमें दो क्लासेस पढ़ी थी, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं गैनाथोस्टोमेटा पे। ठीक, जॉ प्रेजेंट होते हैं इनके मेंबर में। गैनाथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में बांटा, पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा में। ठीक है, ये सुपर क्लास पाइसेस के अंदर कुछ क्लासेस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में भी ये कुछ क्लासेस है जिसे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इधर वाला पार्ट हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, राइट। अग्नेथा डिवीजन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है ग्नैथोस्टोमेटा की। तो देखिएगा, ग्नैथोस्टोमेटा को हमने कितने, दो सुपर क्लास में बांटा। ऑलराइट, दो सुपर क्लास में। एक तो पाइसेस जिसमें हम ट्रू फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें टेट्रा का मतलब क्या होता है, फोर, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो सुपर क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो टेट्रापोडा होंगे। ठीक है, तो नाम पड़ गया, क्लास का नाम पड़ गया, सुपर क्लास का नाम पड़ गया टेट्रापोडा। ये बात की बात है, इसमें हम चार क्लासेस पढ़ने वाले हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। ठीक, अभी तो हमारा मेन फोकस होगा सुपर क्लास पाइसेस के ऊपर, जो हमारा इस लेक्चर का नाम भी है। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने कैसे क्लासिफाई किया। ठीक है, तो चलो सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब देखिएगा, सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, एक बार बस सुन लीजिए। स्टडी ऑफ फिश को क्या कहते हैं? देखो, स्टडी आ गया तो उलॉजी वर्ड तो लगेगा ही, और फिश की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप टर्म दोगे इक्थायोलॉजी। ठीक है, इक्थायोलॉजी जो टर्म है हम ये यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ फिश, इंक्लूड्स ट्रू फिशेस। देखो, सुपर क्लास स्पाइसेस में हम जो फिशेस की बात करते हैं वो ट्रू फिशेस होती है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जो फिशेस थे उन्हें हम फॉल्स फिशेस कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, याद करो, पेट्रोमाइजन जो एग्जाम्पल हमने देखा था, फॉल्स फिश है वो। सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर जो हम मेंबर देखेंगे वो सब ट्रू फिशेस है। ठीक है, और स्टडी ऑफ फिश को हम कहते हैं इक्थायोलॉजी, इंक्लूड्स ट्रू फिशेस। अब यहां देखिए, एनिमल्स जो होते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस के, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है पोइकिलोथर्मल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि सर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स में फर्क क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, ये अपने बॉडी हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, बॉडी हीट को वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि अगर उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को, तो इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रिलाई करना होगा। ठीक है, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर अपने खून को गर्म करना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को, तो सन के नीचे जाके बैठते हैं। ठीक है, सन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सन की गर्मी से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की गर्मी से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट। अब वही वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, ये अपने बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस के जो मेंबर है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट। और कोल्ड ब्लडेड के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे, एग्जैक्टली पोइकिलोथर्मल। ठीक है, चलिए, बॉडी कैसी होती है इनकी, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है? देखो, पानी में होते हैं, फिश है, पानी का बहुत फ्रिक्शन होता है इनके ऊपर जब ये स्विम करती है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है ना, जो पानी का फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन्हें रेजिस्टेंस कम मिलता है पानी में, और ये बड़े ही आराम से एकदम स्मूथली स्विम कर पाती है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। ठीक, और जो बॉडी होता है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होता है, नेक एब्सेंट होता है। अब एक बार ना हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं।
देखो एनसीईआरटी में तो सुपर क्लास स्पाइसेस को इतना डिटेल में नहीं समझा है, सीधे इसके क्लासेस की बात की है जो है कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, ठीक। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़े रहे। वैसे तो इस लेक्चर को आप देखोगे तो ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका शायद ही कुछ चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिले, मैक्सिमम चीज़ मैं आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बार सुन लीजिए, कहानी की तरह सुन लीजिए, थोड़ा आइडिया ले लीजिए, तो क्लास कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्टिक थाइस को पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होने वाली है, ठीक। समझने में क्या जाता है यार, समझ लो, याद एनसीईआरटी का ही करना, ठीक। और समझ के याद करोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो देखिए, ये रहा इसकी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें, ये रहा इसका गिल्स, ठीक है। और यहाँ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, दो नॉस्ट्रिल होगा, ठीक है। एक तो इस तरफ है, एक और इसके पीछे की तरफ होगा। समझ रहे हो ना, इमेजिनेशन यूज करो अपना, ठीक है। तो मैं एक तरफ दिखाया, उसके उस तरफ का भी आप इमेजिन करो। यहाँ पे माउथ है, माउथ में कैसे टाइप के टीथ होते हैं, एक्रोडोंट। ये एक्रोडोंट टीथ क्या है, ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि माउथ हैविंग एक्रोडोंट टीथ। डॉर्सल फिन है, अनपेयर्ड डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है, एक होगा। लेकिन जो ये जो पेक्टोरल फिन है ना, ये पेयर्ड होता है। इसके उस तरफ भी आपको एक और पेक्टोरल फिन नजर आएगा। ये रहा पेल्विक फिन, पेल्विक फिन भी पेयर में मिलता है। उल्टे तरफ एक और, पीछे की तरफ एक और पेल्विक फिन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा इसका स्किन, स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और स्लाइम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। डर्मल, यानी कि स्किन के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, डर्मल, ठीक है। ये रहा इसका काउडल फिन, ठीक है, काउडल फिन। इस फिन को क्या कहते हैं, काउडल फिन। तो ये हमने एक बेसिक लेबलिंग देखी सुपर क्लास स्पाइसेस के एक मेंबर की, ठीक। ज्यादा डिटेल में मत घुसो, सुनो कहानी की तरह सुनो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ना, तो हार्ट जो होगा वो टू चेम्बर्ड होगा, दो चेम्बर देखने को मिलेगा, एक वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। और ऐसे हार्ट जिनमें आपको दो चेम्बर्ड देखने को मिल रहे हैं, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, ऐसे हार्ट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विनस। तो विनस हार्ट आपको देखने को मिलेगा सुपर क्लास स्पाइसेस के मेंबर्स में, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। अभी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सर्कुलेशन को समझाया गया, सिंगल सर्कुलेशन है, बॉडी पार्ट से ब्लड आया, ठीक है, बॉडी पार्ट से ब्लड आया। और ये जो ब्लड है, ठीक है, अब हम इसे वीनस ब्लड कहेंगे, ठीक। क्योंकि कौन से हार्ट में आया है, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल वाले हार्ट में। तो वीनस हार्ट में आया तो ब्लड कैसा हो गया, वीनस ब्लड। अब ये वीनस ब्लड कहाँ से, हार्ट से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा। ये आपको इतना लेबलिंग, इतना डिटेल में ध्यान नहीं रखना है, बस ये याद रखो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, टू चेम्बर्ड हार्ट है। और यहाँ से वीनस ब्लड निकला, गिल्स में गया, गिल्स में जाएंगे तो ये जो ब्लड है अब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। और फिर ये ब्लड वापस गिल से बॉडी पार्ट में जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से बॉडी पार्ट में जाएगा, ओके। चलिए, तो आई होप आपको ये जो है एक बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। एक सिंगल सर्कुलेशन मैंने आपको समझाया है, डिटेल बस यही याद रख लो कि हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, और ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, इतना बहुत है। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी को मैं थोड़ा इन्हेंस कर रहा हूँ कि आप सोच पाए, समझ पाए कि किस तरीके से सर्कुलेशन हुआ है, ठीक। बाकी याद तो यहाँ पे बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, साइनस वीनस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। अभी आपने देखा ना, ये हार्ट में देखो, यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस वीनस प्रेजेंट होता है, तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। साइनस वीनस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। रेस्पिरेशन जो है गिल से होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था एक मेंबर का पूरा फिगर, राइट, उसमें मैंने आपको गिल्स दिखाया था। गिल से रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, गिल्स में आके जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे और फिर वो ब्लड बॉडी पार्ट में जाएंगे। अब ये गिल्स नेकेड भी हो सकते हैं या फिर ये कवर्ड होंगे। और जब कवर्ड किससे होते हैं, ओपरक्यूलम से। जो स्ट्रक्चर है जो गिल्स को कवर कर रहा है, वो कवरिंग, उसे हम कहते हैं ओपरक्यूलम, ठीक, कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो गिल्स को कवर करके रखता है, ठीक। तो गिल्स या तो नेकेड होंगी या तो कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। एक्सक्रीटरी मैटर या तो यूरिया होगा, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड यानी TMAO होगा, या अमोनिया भी हो सकता है। देखो सुपर क्लास स्पाइसेस में आप 3 क्लासेस और पढ़ने वाले हो, तो मैं बता दूंगा कौन से क्लास में
कौन सा एक्सक्रीटरी मैटर। अभी के लिए तो याद रखो सुपर क्लास स्पाइसेस में यूरिया, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड या अमोनिया, ये तीनों एक्सक्रीटरी मैटर हो सकते हैं। कौन से क्लास में स्पेसिफिकली कौन सा होगा वो मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा जब क्लास के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिचथाइज एंड ऑस्टिचथाइज के बारे में। ठीक, चलिए यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एब्सेंट होता है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइसेस के अंदर हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो। साथ ही साथ ईयर की बात करें तो ओनली इंटरनल एयर इज प्रेजेंट, सिर्फ इंटरनल एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्कल कैसा होगा, मोनोकॉन्डाइलिक, यानी कि वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज प्रेजेंट। स्कल में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे उसे, ठीक है। चलिए एंडोस्केलेटन कैसा होगा, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, साथ ही साथ बोनी भी हो सकता है। अब कौन सा क्लासेस में कैसा होगा वो तो आगे हम जान लेंगे, क्योंकि सुपर क्लास स्पाइसेस में तो हम 3 और क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो किसमें कैसा होगा, कार्टिलेजिनस, बोनी, ये तो हम आगे देख लेंगे डिटेल में जब हम क्लासेस को पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्ड्रिचथाइज एंड ऑस्टिचथाइज को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि किसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, किसमें बोनी होता है। अभी तो हम ओवरऑल सुपर क्लास स्पाइसेस की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो सेंस करता है, विच कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन को सेंस करता है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रियो रिसेप्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पानी में होते हैं, पाइसेस है, ट्रू फिशेज है, पानी में होंगे, पानी में किसी भी तरह की वाइब्रेशन होगी फटाक से इन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर नीचे होगा इनको पता चल जाएगा, ठीक, क्योंकि इनके पास लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम होता है। रियो रिसेप्टर हम जो टर्म यूज करते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं वाइब्रेशंस को, ठीक है, जो वाइब्रेशन नेचर को डिटेक्ट कर ले, ऐसे रिसेप्टर को हम कह रहे हैं रियो रिसेप्टर, ठीक है। वाइब्रेशंस नेचर में जो वाइब्रेशन उनको डिटेक्ट कर रहा है। फिशेस है ना, तो उनको तो पता होना चाहिए कि यार आजू बाजू पानी में क्या चल रहा है, खतरा बना रहता है, या फिर इन्हें अपने प्रे को ढूंढना है, प्रीडेटर हो, ठीक है, हो सकता है ना, प्रीडेटर भी तो हो सकते हैं कुछ फिशेस, तो इन्हें पता करना है कि इनका खाना किधर है, तो कहीं वाइब्रेशन हुआ पता लग जाएगा, उधर ही उसी डायरेक्शन में जाएंगे और पकड़ लेंगे अपने शिकार को, ठीक है। तो लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इनके अगर हम सेक्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक, यानी कि एक मेल मेंबर एक फीमेल मेंबर देखने को मिलेगा आपको। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फिशेस फॉलो सीजनल माइग्रेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। इन फिशेस में आपको सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक सीजन आता है जिसमें ये माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। 2 तरह के माइग्रेशन आपको ध्यान में रखने हैं, एक कैटाड्रोमस माइग्रेशन, एक एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, पेट्रोमाइजन करता है, राइट। तो एक बार अच्छे से और एक बार जान लेते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, यानी कि अगर फिश फ्रेश वाटर से मराइन वाटर माइग्रेट कर रही है तो ऐसे माइग्रेशन को हम कहेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एग्जाम्पल में याद रखिएगा एंग्विला फिश। एंग्विला फिश जो है ये माइग्रेट करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, और अगर माइग्रेशन मराइन से फ्रेश वाटर की तरफ हो, मराइन से फ्रेश वाटर की तरफ, तो ऐसे माइग्रेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एनाड्रोमस। तो फ्रेश से मराइन की तरफ कैटाड्रोमस, और मराइन से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेशन तो एनाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन सी फिशेस करती है, सैल्मन एंड हिल्सा, ठीक। चलिए देखो ये सब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आप अगर ड्रॉपर हो, ऑलराइट, तो आप इतना डिटेल में मत जाओ, मैं आपको पहली सतह कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको पहली बता दे रहा हूँ कि इतना डिटेल में आप मत घुसो, ये उन लोग के लिए जो अभी 11th में है और पहली बार नया नया इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ड्रॉपर है, जिनके पास समय कम है ना, वो फालतू में इतना देख के टेंशन मत लो, एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक ही रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो हमारा सुपर क्लास स्पाइसेस है ये डिवाइडेड है इनटू 3 क्लासेस, प्लास्कोडर्मी, कॉन्ड्रिचथाइस, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं एलास्मोब्रांचाई, एंड ऑस्टिचथाइस, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं टीलियोस्टोमी। अब अगले लेक्चर में हम इन 3 क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले। देखो प्लास्कोडर्मी तो एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है, कॉन्ड्रिचथाइस और ऑस्टिचथाइस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ये जो प्लास्कोडर्मी है इसके बारे में 1-2 पॉइंट है, थोड़ा सा वो मैं समझा दूंगा,
देख लेना, लेकिन हमारे लिए तो मेन ये दोनों है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सुपर क्लास ऑफ पाइसेस यानी कि सुपर क्लास पाइसेस के 3 क्लासेस यानी कि प्लास्कोडर्मी, कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिक थाइस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।